अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आसिफ मलिक, CEO ऑफ आसिफ डेवलपर्स एंड द प्रोजेक्ट पवेलियन। आज हम आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है ना वो बैरी टाउन सेक्टर ए में लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ी ब्रीफिंग्स दूंगा, पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा कि इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या क्या अमेनिटीज़ अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज इसके अंदर होंगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता चलूँ कि बेसिकली दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन डिज़ाइन बाय अतीक और रहमान, जो कि कस्बा डिज़ाइंस की तरफ से हेड आर्किटेक्ट हैं, और उनके पास जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ ऑफ 25+ ईयर्स, और उन्होंने बड़े हाई एंड किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस किए हैं, और ये भी उन्हीं की मेहरबानी है जो ये प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सेकेंडली, जो इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं वो अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, उनके पास भी एम्पल एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चर का, और माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से उन्हें स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 9+ रेक्टर स्केल जो अर्थक्वेक है ये इसको रेजिस्ट कर सकती है। इसके अलावा जो पूरी बिल्डिंग की बेसिकली बैकबोन काउंट की जाती है दैट इज़ MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो वो जो डिज़ाइन की गई है वो टाइड्स कंपनी है इस्लामाबाद बेस्ड, जिन्होंने बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं, तो ये उन्होंने इसकी MEP को डिज़ाइन किया गया हुआ है। सेकेंडली, जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस सॉफ्टवेयर के ऊपर डेवलप किया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है जी रेविट, और इस वक्त दुबई में जितनी भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो 50 स्टोरी है, 60 है या 100+ है, वो रेविट सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइंड होती हैं सारी की सारी, इसलिए क्योंकि वो 99.9% एरर फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि रियल टाइम के अंदर चेंजेस कर रहा होता है। हमारा प्रोजेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रेविट के ऊपर ही डिज़ाइन किया गया हुआ है। और जो इसकी एंड पे बात आती है कंस्ट्रक्शन की, वो मेरी अपनी इन हाउस टीम तैयार कर रही है। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैंने बेशुमार घर बनाए हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। तो इसलिए जो इसकी टीम है बेसिकली वो बड़ी क्वालिफाइड है, तो इस हिसाब से हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल होगा इस प्रोजेक्ट के लिए वो बेहतरीन होगा। हम एक आपको बेहतरीन किस्म की जो प्रोडक्ट है ना वो देंगे। तो अब मैं आपको प्रोजेक्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट बेसिकली, और जो इसकी लोकेशन है दैट इज़ सेक्टर ए बैरियर टाउन। बहुत बेहतरीन लोकेशन है, और इस लोकेशन पे जो अवेलेबल हाउसेज हैं वो 4 कनाल, 6 कनाल और 8 कनाल के इसका मतलब ये है कि ये जो लोकेलिटी है बेसिकली ये बड़ी हाई एंड लोकेलिटी है, और आपका नेबरहुड बड़ा अच्छा होगा। खूबसूरत बात इस प्रोजेक्ट की है कि इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है ना वो 15 कनाल का पार्क है। 4 डायमेंशनल ये बिल्डिंग है, इसका मतलब ये है कि हर अपार्टमेंट की एक अपनी स्पेशियस किस्म की बैल्कनी होगी। सेकेंडली, जो सबसे अच्छी और खूबसूरत बात प्रोजेक्ट की है कि ये कम्प्लीटली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, फैमिली ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, इसमें किसी किस्म का हम कमर्शियल वगैरह नहीं दे रहे। टोटल जो लैंड हमारे पास अवेलेबल ऑन साइट है वो 4.2 कनाल्स की है। 2 कनाल में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। टोटल जो इसका एरिया बनता है वो बनता है 1,08,000 स्क्वायर फीट। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे पास हैं 140, जिसके अंदर से 4 पेंट हाउसेज हैं, इसके अंदर 36 टू बेड हैं, 76 हमारे पास ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 बेड हैं, और 13 के राउंड अबाउट हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज़ 140 फीट, ग्राउंड प्लस 10 स्टोरी बिल्डिंग है। 10th फ्लोर पे हमारे पास पेंट हाउस है। फ्रंट एलिवेशन सारी की सारी 1 बेड है, बैक एलिवेशन हमारे पास सारी की सारी 2 बेड है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास सारे के सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ से इसकी मेन लॉबी की एंट्रेंस है। फ्रॉम दिस पिलर टिल दिस पिलर हमारे पास नीचे कन्वीनियंस स्टोर है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास 140 अपार्टमेंट्स है तो 500 पीपल की यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, तो उनको केटर करने के लिए हमने नीचे ही उनके ग्राउंड फ्लोर पे हमने एक कन्वीनियंस स्टोर बना दिया, ताकि जो भी उनको डेली नीड की जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी वो यहाँ से ले सकते हैं। सेकेंडली प्लस पॉइंट्स के अंदर ये कि हमने एक फार्मेसी दे रहे हैं जो कि 24/7 ओपन होगी, और अगर खुदा न खास्ता किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत होगी तो वो भी वहाँ पे उसको मिल सकती है। बाकी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी हमारी एलिवेशंस है बिल्डिंग की, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको हर तरफ बैल्कनीज़ जो है ना वो नज़र आ रही हैं। बैल्कनीज़ स्पेशियस हैं। 5/7.5 की हमारे पास बैल्कनीज़ हैं, नॉर्मली 1 बेड की, और 2 बेड की उससे भी बड़ी बैल्कनीज़ हैं। ये हमारा नाइट व्यू बनता है, और लाइटिंग इफेक्ट की वजह से आपको मज़ीद जो है ना वो प्रोमिनेंट हो रहा है कि हमारी बैल्कनीज़ की स्पेस ज़्यादा है। ये इनकी और एलिवेशन हैं जी। ये हमारा बर्ड आई व्यू है। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको ये सारी पार्किंग नज़र आ रही है। इस तरफ हमारे पास 60 फीट का रूट है, ऑन दिस साइड इज़ 40 फीट एंड बैक ऑन 60 फीट। बिल्डिंग का सेटबैक इस पिलर से रोड तक का, इस पिलर से रोड तक का 20 फीट है। सेटबैक बैक साइड से 25 फीट है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में भी गाड़ियाँ जो है वो इस साइड पे पार्क होंगी, यहाँ पे पार्क होंगी, इस साइड पे पार्क होंगी, और इस साइड पे पार्क होंगी बैक साइड पे। तो हमारे पास ऑन साइट 100+ गाड़ियों की जो स्पेस है वो अवेलेबल है। जहाँ पे आपको ये पूल भी नज़र आ रहे होंगे, 1, 2, इधर 3rd एंड 4th। हमारे पास 4 पेंट हाउसेज हैं, और हर एक के साथ हमने 4 पूल, एक एक पूल जो है ना वो दिया हुआ है। जो सबसे खूबसूरत बात इस प्रोजेक्ट की वो ये भी है कि ये आपको ऊपर डक्ट्स नज़र आ रही होंगी, तो हमने लिविंग को देख के बड़ी प्रैक्टिकली बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। डक्ट्स का मकसद ये है कि यहाँ से वेंटिलेशन जो है ना वो आपको अच्छी मिलेगी, और जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी उतनी ईजिली आप बिल्डिंग में जो है ना वो रह सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है जी। इसके अंदर आपको जो कन्वीनियंस स्टोर है उसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ से है, जिसकी एंट्रेंस इस साइड से आएगी।
आप बिल्डिंग में आते हैं, लेफ्ट कॉरिडोर पकड़ते हैं, आपको कार्गो लिफ्ट मिलेगी, इमरजेंसी एग्जिट स्टेयर्स हैं, गार्बेज शूट है जो कि 10th फ्लोर तक जा रही है। आप बिल्डिंग में दोबारा एंटर होते हैं, देयर इज़ अ कॉमन पैसेंजर लिफ्ट ओवर हियर। एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर वी हैव अ पैसेंजर लिफ्ट जो कि 2 वे ओपन है, और ये पैसेंजर लिफ्ट डेडिकेटेड है हमारे पेंट हाउस क्लाइंट्स के लिए। आपको यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी। खूबसूरत बात इस बिल्डिंग की ये है कि ये पूरी बिल्डिंग जो है वो एक्सेस कंट्रोल बिल्डिंग होगी। जौन सा इंसान जिस फ्लोर पे जा रहा रहता होगा, बेसिकली वो उसी फ्लोर के लिए उसको कार्ड जो है ना वो जनरेट किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे प्राइवेसी का हमने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल किया गया हुआ है, और यही इस बिल्डिंग की जो है ना वो एक कोर थिंग है। जिस तरह आप बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो जो आपको व्यू मिलेगा वो होगा। इसे ऑनवर्ड्स आपको मैं आगे जितने भी रेंडर्स दिखाऊंगा वो सारे के सारे रेंडर्स ओरिजिनल हैं। ये हमारी सारी की सारी थीम है, कोई भी ऐसा रेंडर हमने गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग की जो आउटकम होगी वो सेम डिटो कॉपी यही होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिसेप्शन काउंटर आपको नज़र आ रहा है, 24/7 हमारा स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी आपका गेस्ट मिलने आता है XYZ, वो सबसे पहले जाकर रिसेप्शन पे जाएगा, आपकी डिटेल्स देगा। फॉर एग्जांपल आप 5th फ्लोर पे रहते हैं, 7th नंबर अपार्टमेंट पे रहते हैं, तो यहाँ से रिसेप्शनिस्ट आपको कॉल करेगा कि XYZ साहब आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। अगर आप परमिशन देंगे तो उसके बाद ही हम उन्हें आपके फ्लोर का एक्सेस कार्ड जनरेट करके देंगे, और वापसी पे वो जाते हुए हमें हमारा एक्सेस कार्ड दे देगा और अपना ID कार्ड ले लेगा। ये हमारी एक और व्यू बनता है। ऑन द लेफ्ट साइड आपको नज़र आ रहा होगा हमने एक कॉफ़ी बार भी दी हुई है। कॉफ़ी बार जो है वो 14 सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर मुश्तमिल है, और इसको बनाने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड को या व्हाट्सएवर हु एवर इज़ विजिटिंग यू, आप उसको अपने अपार्टमेंट में नहीं बुलाना चाहते, तो उसके लिए ये स्पेस दी गई हुई है ताकि आप नीचे आएँ, अपनी मीटिंग कंडक्ट करें, जो भी आपने गपशप करनी है। तो ये आपको इसलिए इसको हमने कैटर करने के लिए दिया हुआ। बिल्कुल अपना कॉफ़ी बार की बैक साइड पे हमारे पास 2 कॉमन पैसेंजर लिफ्ट्स हैं। हमारी बिल्डिंग की जितनी भी अमेनिटीज़ हैं वो सारी की सारी हमने बेसमेंट में दी हैं। आप जिस तरह स्टेयर से नीचे उतरते हैं, पैसेंजर लिफ्ट से निकलते हैं, तो आपको यहाँ पे छोटा सा लॉबी एरिया मिलेगा जिसके पीछे टॉयलेट्स हैं, और अदर देन दिस टॉयलेट्स हमने हर अमेनिटी के अंदर अलग से भी दिए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर एक खास स्पेशल चीज़ वो ये भी है कि हमने यहाँ पे एक कैंप दिया हुआ है जिसको बोलते हैं कॉमन एरिया मैनेजमेंट। बेसिकली ये हमारा इन हाउस ऑफिस है जिसके अंदर वेटिंग रूम है, स्टाफ रूम है, ऑपरेशनल मैनेजर का रूम है। इसको बनाने का मकसद ये है कि कल को हमारी बिल्डिंग की जितनी भी मेंटेनेंस होगी वो हमारा इन हाउस स्टाफ देखेगा, जो कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठेगा। इसके अंदर आपके मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह को यहाँ से जनरेट किए जाएंगे। हमारा जेनिटोरियल स्टाफ हो गया, हमारे कोचेज़ हो गए, हमारे गार्ड्स हो गए, उन सबको मॉनिटर किया जाएगा यहाँ से। और उसके अलावा अगर अदर देन आपकी कोई कंप्लेंट है तो वो भी यहाँ पे आकर रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसको रिजॉल्व किया जाएगा। इसका बनाने का मकसद ये है कि बिल्डिंग बनने के बाद भी जो है वो लावारिस नहीं होगी, जिस तरह नॉर्मली आप लोग देख रहे होते हैं कि बिल्डिंग को टेक केयर करने वाला नहीं मिलता। तो ये हम इन हाउस आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अदर देन दिस, इस ऑफिस का एक और भी फीचर है, वो ये है कि अगर कल को आप अपने अपार्टमेंट में रहते हैं और आपको क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए, तो ये हमारा ऑफिस आपको क्लीनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लॉन्ड्री सर्विसेज भी चाहिए तो वो भी ये आपको प्रोवाइड करेंगे इन हाउस। वो आपके मेंटेनेंस बिल के अंदर वो चार्जेस लग के आ जाएंगे। तो हमने पूरा आपको एक सर्विस अपार्टमेंट की लुक दे दी है इस बिल्डिंग के अंदर। स्टेयर से आप उतरते हैं, पैसेंजर लिफ्ट से निकलते हैं, तो आपको जो व्यू नज़र आएगा वो आएगा वेलनेस सेंटर का। गेट्स लगे हुए हैं, आप मेंबर हैं, टैप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप राइट साइड पे जाते हैं तो आपको मेन अडल्ट पूल मिलेगा, किड्स पूल मिलेगा, जकूजी मिलेगी। स्विमिंग पूल के बैक साइड पे हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि इस पूल के लिए है, और इस पूल को कैटर करने के लिए हमारे पास लॉकर्स हैं, शावर रूम है, चेंजिंग रूम है, चेंजिंग रूम है, शावर रूम है। पूल का साइज़ जो है वो 14x40 का साइज़ है, जो कि बड़ा अच्छा साइज़ है। ऑन द लेफ्ट साइड हमने जेंट्स एंड लेडीज़ के लिए एस्थेटिक्स रूम बनाए हुए हैं, जिसमें से आप समझ लें कि ये सैलून है, बेसिकली सोना रूम है, स्टीम रूम है, इसके बाद एक छोटी सी वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, मसाज रूम के साथ अटैच बात है, एस्थेटिक रूम के साथ अटैच बात है। जब आप इस वेलनेस सेंटर से बाहर निकलते हैं, लेफ्ट का कॉरिडोर पकड़ते हैं, तो हमने आपके लिए एक स्नूकर रूम कंबाइंड विद सिगार लाउंज दिया हुआ है, कैंटीन दी हुई है जो कि इस पूरे एरिया को केटर करेगी, जहाँ पे आपको स्नैक्स, कॉफ़ी, ड्रिंक्स वगैरह मिलेंगी। एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर वी हैव वेल इक्विप्ड जिम विद अटैच बाथ। अगर आप इस वेलनेस सेंटर से दोबारा राइट के कॉरिडोर पकड़ते हो तो वी हैव अ प्रेयर रूम एज वेल। उसके बाद बिल्डिंग यहाँ से कट ऑफ हो जाती है, यहाँ पे हमारे LV रूम्स हैं, BMS रूम्स हैं, CCTV रूम्स हैं, और एक हमने ये 7 क्वार्टर का एरिया बनाया हुआ है। ये इस मकसद के लिए कि हमारे पास जो ऊपर प्रीमियम क्लाइंट्स हैं पेंट हाउस वाले, ये उनके हमने स्पेस दी हुई है। हमने पेंट हाउस क्लाइंट्स के साथ जो है ना वो उनको मतलब लाइक हमने सर्विट्स नहीं दिए हुए ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अदर देन दिस, अगर कोई आपको कल को कोई मेहमान आता है और उसके कोई ड्राइवर वगैरह आता है, उसको स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस भी हमने इसलिए दी हुई है ताकि उसको भी कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त अमेनिटीज़ वगैरह के अंदर आपको सब चीज़ें मैंने बता दी कि उसके अंदर पूल भी आ गया, जिम भी आ गया, सोना, स्टीम, सैलून आ गया, प्रेयर रूम आ गया, आपको कन्वीनियंस स्टोर मिल गया, आपको फार्मेसी मिल गई, कॉफ़ी शॉप मिल गया। तो हमने ये वन विंडो सोल्यूशन बनाया आपके लिए। अदर दैन दिस, जब आपको इस बिल्डिंग में सब चीज़ें मिल रही है, इससे बाहर जब निकलेंगे तो सिर्फ अपने काम के लिए निकलेंगे, अदरवाइज़ आपको सब चीज़ें हमने इन हाउस दे दी हैं। जिस तरह आप नीचे उतरते हैं जो आपको व्यू मिलेगा हमारे वेलनेस सेंटर का वो ये होगा। दिस इज़ आर लॉबी एरिया इन फ्रंट ऑफ द लिफ्ट्स। ये आपको लिफ्ट का व्यू नज़र आ रहा है। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द स्टेयर साइड। ये आपको पीछे जिम नज़र आ रहा है, इस वॉल के पीछे सिगार एंड स्नूकर लाउंज है। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द जिम साइड। दिस इज़ द कट ऑफ एरिया
डोर ऑफ द मस्जिद। ये जो डोर है ये इसके पीछे हमारा ऑपरेशनल स्टाफ सारा का सारा जो वो बैठेगा। दिस इज़ आर कॉरिडोर लुक। ये हमारे वेलनेस सेंटर की इंटीरियर्स हैं। जो अंदर आप आएंगे तो आपको ये भी मिलेगा। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव स्विमिंग पूल, on the right side we have swimming pool, on the left side we have aesthetic rooms. दिस इज द स्विमिंग पूल। इसकी आउटकम भी बिल्कुल सेम यही होगी जो आपको दिखाई जा रही है। अडल्ट पूल, किड्स पूल अलॉन्ग विद रेन शावर, टेम्परेचर कंट्रोल पूल होगा। सर्दी में आपको गर्म पानी मिलेगा, गर्मी में आपको ठंडा पानी मिलेगा। दिस इज अ जकूजी। ये आपको स्ट्रिंग्स नज़र आ रही हैं, ये हमने कॉर्डन ऑफ किया एरिया को ताकि बच्चे जो हैं वो डीप पूल में ना आ सकें। ये हमारा सैलून है जी। दिस इज़ आर मसाज रूम, आर सिगार लाउंज with snooker table as well. This is our gym. लॉकर्स, इस टूर के पीछे आपको वॉशरूम्स वगैरह मिलेंगे एक्सेस। आर प्रे एरिया। दिस इज़ अ कॉरिडोर। कॉरिडोर की विड्थ जो है वो 6 फीट वॉल टू वॉल है। नॉर्मली जो लोग बनाते हैं वो 5 फीट विड्थ के साथ अपने कॉरिडोर्स रखते हैं, बट हमने 1 फीट एक्स्ट्रा स्पेस दिया ताकि कॉरिडोर की लुक अच्छी है। ये हमारा 1 बेडरूम का फ्लोर प्लान है, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 बाई 7.5 की हमारे पास बैल्कनी है, अच्छी साइज़ की बैल्कनी है। बेडरूम स्टैंडर्ड साइज़ का 12 बाई 11 का। हमारे वॉशरूम का साइज़ बहुत अच्छा है। 9 फीट के अंदर आप 4 इंच कम कर दें तो हमारा वॉशरूम बनता है जिसके अंदर 3 फीट। बेसिकली आपको वैनिटी, कमोड और शावर कैबिन ईजिली मिल जाता है। अगेन दीज आर द डक्ट्स जो कि रूफ टॉप तक जा रही हैं वेंटिलेशन के लिए। जिस तरह आप बेडरूम अपना अपार्टमेंट में आएंगे, जो आपको लुक मिलेगी वो ये होगी। ये सारे अपार्टमेंट्स आपको सेमी फर्निश मिलेंगे, मीन्स अप्लाइंसेस नहीं होंगी, फर्नीचर नहीं होगी। बाकी सारी की सारी अपार्टमेंट्स की लुक ऐसे ही होगी। ये हमारा बेडरूम है जी। ये हमारी वॉकिंग क्लॉजेट आ रही है। ये हमारा वॉशरूम का डोर है। दिस इज़ अ बैल्कनी। इसके अंदर भी हमने सीलिंग से लेकर फ्लोर तक दोनों साइड पर हमने एल्युमिनियम यूज़ किया हुआ है विद ग्लास, ताकि मैक्सिमम सनलाइट जो है वो रूम में भी चली जाए और लॉन्च भी जाए। और ये दोनों स्लाइडेबल हैं, आप जिस साइड से चाहें बैल्कनी में आ सकते हैं। ये हमारा वॉशरूम है जी। वॉशरूम भी डिटो कॉपी आपको वैसा ही मिलेगा। सीलिंग से लेकर फ्लोर तक आपको मिरर मिलेगा। इसी तरह ही डबल वैनिटी मिलेगी, हंक मोड मिलेगा। कैबिनेट के पीछे हम आपको इंस्टॉल्ड गीज़र देंगे ताकि वाइट्स वगैरह नज़र ना आए, और इसी तरह ही कंसील सैनिटरी फिटिंग होगी। ये हमारे जी पेंट हाउस है। पेंट हाउस हमारी बड़ी लग्जरी किस्म के हमने बनाए हुए हैं। हमारे पास 3 बेड, 3 बेड, 3 बेड, 2 बेड, 4 पेंट हाउस हैं। जो हाईलाइटेड हुआ हुआ है इसका फ्लोर प्लान ये बनता है। आप जिस तरह ही अपार्टमेंट में आते हैं आपको पाउडर रूम मिलता है। 12 बाई 28 का आपको लिविंग किचन डाइनिंग मिलता है। 20 बाई 17 का मास्टर बेडरूम मिलता है। 12 बाई 14 का एक बेडरूम है। 13 बाई 14 का एक बेडरूम है। सबसे खूबसूरत बात इस अपार्टमेंट की ये है कि हमने इसके अंदर पूल दिया हुआ है। पूल का साइज़ 9 बाई 20 है। प्रॉपर पूल है स्विमिंग करने के लिए। डेक उसके अलावा है 8.5 बाई 7.5 का, जिसके अंदर आपकी सेंटर टेबल और 4 चेयर्स लग सकती हैं, जिसके अंदर आप अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी और इवनिंग स्नैक्स जो है ना वो इन्जॉय कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया ओपन टू स्काई होगा। जिस तरह ही आप अपार्टमेंट में आते हैं तो आपको ये लुक मिलेगी। इस वक्त आपका जो फिनिश फ्लोर लेवल है दैट इज़ 126 फीट हाई। 14 फीट की हमने सीलिंग दी हुई है। समझ लें कि ये डबल हाइट ही बन जाती है। और इस अपार्टमेंट की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हमने सारा का सारा ग्लास यूज़ किया है। हमारे पास 4 अपार्टमेंट्स हैं और हमने 360 डिग्री ही सारा का सारा ग्लास यूज़ किया हुआ है। आप जहाँ से भी बैठ के देखेंगे आपको बाहर का व्यू ही मिलेगा। इसके अंदर कोई ब्रिक वॉल बीच में नहीं आएगी। ये हमारा डाइनिंग एरिया है जी। व्यू फ्रॉम द डाइनिंग एरिया टूवर्ड्स द डोर। ये हमारा एक सेकंड बेडरूम आ रहा है जिससे आपको पूल का व्यू मिल रहा है। लिविंग से पूल का व्यू मिल रहा है। मास्टर बेड से आपको पूल का व्यू मिल रहा है। इसी तरह जब आप डेक पे बैठे होंगे तो आपको दूसरे रूम से भी व्यू मिल रहा है। मीन्स ये है कि आपको हर साइड से पूल का व्यू मिल रहा है। जिस तरह ही आप मास्टर बेड में आते हैं तो सेम आपको इसी तरह ही स्पा बाथ मिलेगा। अगेन पिलर दोनों कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। आपको ग्लास सारा लगा हुआ नज़र आ रहा है। सीलिंग से आपको यहाँ से पता लग रहा होगा 14 फीट हाइट है। इसी तरह ही आपको ये जो कबर्ड्स हैं एल्यूमिनियम और ग्लास की मिलेंगी जस्ट फॉर द पेंट हाउस ओनली। ये आपको रिलैक्सिंग चेयर से व्यू नज़र आ रहा है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। ये हमारा उसका वॉशरूम है, ग्लास लगा हुआ है और फ्रंट पे भी जो है आपको सारा का सारा ग्लास नज़र आ रहा है। ये हमारे वॉशरूम है जी। पेंट हाउस के वॉशरूम्स जो होंगे वो इस थीम के ऊपर होंगे। मास्टर बेड का है 2 वैनिटीज़ के साथ। जो दूसरे वॉशरूम्स होंगे वो सिंगल वैनिटी के साथ होंगे, बट थीम जो है वो यही रहेगी। और ये हमारा शावर कैबिन है। तो ये हमारा जी कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको दिखाया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज चाहिए हो, कुछ भी हो, तो हम आपको अपना नंबर जो है इसके स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। तो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह।